राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत बंद है। लेफ्ट की पार्टीज और वीआईपी सबके सब नाराज हैं। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा चुनाव है। मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। महागठबंधन में कल सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे तय हो जाने के बाद से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एनडीए गठबंधन में सीएम फेस को लेकर क्लियरेंस कब तक होगा। कल आपने सुना किस तरीके से अशोक गहलोत ने सवाल एनडीए गठबंधन से पूछा है कि हमने तो अपना सीएम फेस तैयार कर दिया है, अब महागठबंधन ने सीएम फेस तैयार कर दिया है, एनडीए की तरफ से कौन होगा। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए राजीव रंजन प्रसाद सर हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। सर, अशोक गहलोत जो सवाल कर रहे हैं कि हमने तो सीएम फेस अपना दे दिया, एनडीए गठबंधन कब अपना सीएम फेस सार्वजनिक कर रहा है? एनडीए में कोई भ्रम नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। अब एक बात समझ लीजिए, उनकी ओर से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जाए, जनता ईवीएम का बटन दबाती है और अपने एमएलए तय करती है। अगर इन्हें सीट ही नहीं मिलेंगे, बिहार में एक बहुत ही बड़ी हार के कगार पर महागठबंधन की तमाम पार्टीज खड़ी हैं। डैमेज कंट्रोल की इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जिस तरह से 1 दर्जन सीटों पर घमासान है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत बंद है। लेफ्ट की पार्टीज और वीआईपी सबके सब नाराज हैं। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा चुनाव है। मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, मुसलमानों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं वो। अब तो मुसलमानों को सोचना चाहिए, ये कौन सा एमओआई है। मुसलमानों को एक मुश्त वोट नीतीश कुमार जी को करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सेक्युलर राजनेता हैं। देश के एक ऐसे राजनेता के तौर पर उनकी पहचान है जिनके 20 वर्षों में बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। जो भी विकास के कार्य हुए हैं, मुसलमानों को भी उसका वैसे ही लाभ मिला जैसे अन्य धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबियों को। कोई भेदभाव नहीं है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो भी एनडीए में 17 वर्ष हो रहे हैं, तो फिर उनके लिए सबसे बेहतर चॉइस जो है वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार को मुसलमान वोट करेंगे इस बार? हमें तो पूरा यकीन है कि मुसलमानों को झांसे में लाने की, चाहे आरजेडी या उनके साथ की पार्टियां जो भी कवायद कर लें, लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान समझदारी से वोट करते हैं और काफ़ी समझदारी के साथ नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे। नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे हैं, अमित शाह भी बिहार पहुंचे हैं। उन्होंने समस्तीपुर में जनसभा के दौरान कहा कि इतनी भीड़ तो मैं गुजरात में भी नहीं देखता हूं जितना बिहारी इस वक्त हमारे सभा में भीड़ में उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को काफ़ी मदद दी है। जो आज़ादी के बाद 6 दशकों तक कांग्रेस ने बिहार को उपनिवेश बनकर के बिहार का दोहन किया, शोषण किया, 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की केंद्र की सहायता मिली है बिहार को। आज 1,85,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, केवल एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की बिहार में निर्माणाधीन है। बाढ़ नियंत्रण के लिए एक बड़ी राशि केंद्र सरकार ने दी। पिछले दोनों ही बजट में बिहार को लेकर बड़े फैसले हुए। अब इस बदल रहे बिहार का जो श्रेय है, जनता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देती है। इसलिए इन दोनों जो परफॉर्मर्स की जोड़ी है, उसी को बिहार की जनता अपना पसंद मानती है और इन्हीं को वोट करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो राजीव रंजन प्रसाद सर हमारे साथ थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के, और उन्होंने कहा कि एनडीए में भी सीएम फेस को लेकर के कोई लड़ाई नहीं है, जो महागठबंधन बार बार सवाल खड़े कर रहा है। आपके क्या विचार है? अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया।